नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुर मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः शमै शाराय स्वानुभूत्या च काशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 383, 84, 85, 86 ये 4 गाथाओं के माध्यम से अभी यहाँ पर निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना और इन तीनों को मिलाकर के निश्चय सम्यक चारित्र की सिद्धि यहाँ पर आचार्य देव करेंगे। देखिए किस प्रकार से परमार्थ से प्रतिक्रमण होता है, प्रत्याख्यान होता है, आलोचना होती है और फिर इन तीनों को मिलाकर के कैसे निश्चय चारित्र की आराधना साधक करके और कर्मों और कर्म फलों से पृथक होकर ज्ञान चेतना रूप अपनी आराधना करते हुए मुक्ति का पात्र बनता है, वह अपने केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा की सिद्धि करता है। वो बात इन 4 गाथाओं में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मूल में दिया है, जो अतीत कर्म के प्रति ममत्व को छोड़ दे वह आत्मा प्रतिक्रमण है। जो अनागत कर्म न करने की प्रतिज्ञा करे अर्थात जिन भावों से आगामी कर्म बंधे उन भावों का ममत्व छोड़े वह आत्मा प्रत्याख्यान है। और जो उदय में आए हुए वर्तमान कर्म का ममत्व छोड़े वह आत्मा आलोचना है। सदा ऐसी प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना पूर्वक प्रवर्तमान आत्मा चारित्र है। ऐसी चारित्र का विधान इन गाथाओं द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए पहले गाथाएं पढ़ते हैं, फिर इन गाथाओं का अपन विचार करेंगे कि आचार्य देव क्या बताना चाह रहे हैं। आत्मकल्याण करने की विधि परमार्थ से वो यहाँ पर अपन को दी गई है गाथाओं में। कम्मं जम्पुब्बकयं सुहासुह मणेय वित्थर विशेषम तत्तो नियत्तदे अप्ययं तुजोसो पड़ी कमणम कम्मं जय सुहम सुहम जम्मीया भामम्मी बज्जदी भविष्यम तत्तो नियत्तदेजो सोपच्चक्षाणं हवदी चेदा
जह सुह मसुह मदन्नम जम सुह मसुह मुदिन्नम जम स्वह मस्वह मुदिन्नम संपड़िया अणेय बित्थर विशेषम तम दोषम जो चेददी सो खलु अलोयणम आलोयणम चेदा नित्यं पच्चखाणम कुव्वदी नित्यं पड़िकमदी जोया नित्यं आलोचेयदि सो खलु चरितं भवदी चेदा। उसका हिंदी पद्य अनुवाद देखिए। शुभ और अशुभ अनेक विधि कर्म पूरब जो किए उनसे निवर्ते आत्म को भो आत्मा प्रतिक्रमण है। शुभ अरु अशुभ भावी कर्म का बंद हो जिन भाव में उनसे निवर्ते आत्म को वो आत्मा प्रत्याख्यान है। शुभ और अशुभ अनेक विध उदित जो इस काल में उन दोष को जो चेतता आलोचना वह जीव प्रत्याख्यान नित्य करे अरु प्रतिक्रमण जो नित्य ही करे आलोचना वो आत्मा चारित्र है। पूर्वकृत जो अनेक विस्तर विशेषम अनेक प्रकार के विस्तार वाला शुभाशुभम कर्मम ज्ञानावरणी आदि शुभाशुभ कर्म है। तस्मात् उससे जो आत्मा आत्मानम अपने आत्मा को निवर्तयति दूर करता है सह वह आत्मा प्रतिक्रमणम अर्थात प्रतिक्रमण जानना और भविष्यत काल का जो शुभम अशुभम कर्मम शुभ अशुभ कर्म यस्मिन भावे च जिस भाव में बद्धता है तस्मात् उस भाव से यह जो आत्मा निवृत्त होता है सा चेतयिता वह आत्मा प्रत्याख्यानम भवति प्रत्याख्यान है। और संप्रति च वर्तमान काल में उदीर्णम उदयागत यत जो अनेक विस्तार विशेषम अनेक प्रकार के विस्तार वाला फैलाव वाला शुभ अशुभम शुभम अशुभम अर्थात शुभ और अशुभ कर्म है। तम दोषम उस दोष को या जो आत्मा चेतयते यानी चेतता है अनुभव करता है ज्ञाता भाव से जान लेता है अर्थात उसके स्वामित्व कर्तृत्व आदि को छोड़ देता है सा चेतयिता वह आत्मा वास्तव में आलोचना जानना चाहिए। इस प्रकार जो नित्य यानी सदा प्रत्याख्यानम करोति प्रत्याख्यान करता है नित्यम प्रतिक्रामति च और सदा प्रतिक्रमण करता है और नित्यम आलोचयति सदा आलोचना करता है सा चेतयिता वह आत्मा वास्तव में चारित्र जानना। क्या बताया
तीन चीज़ें हैं सामायिक जो की जाती है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, और इसके बाद सामायिक होती है। तो क्या अर्थ होता है इसका? सामायिक वो चारित्र है, साम्य भाव में आ जाना। चारित्र की परिभाषा क्या दी है? चारित्रम खलु धम्मो जो सो समोत्ति निर्दिष्ठो मोह खोह भीणो परिणामोहु अपणो समो। तो यहाँ पर ये कर्म के उदय में जुड़ने पर मोह भाव पैदा होता है। मिथ्यात्वादि जो कर्म का उदय आता है उसमें जुड़ करके जो भाव होता है वो मोह भाव है। तो अब जो पूर्वकृत बंधे हुए कर्म है, यहाँ जो दे रहे हैं ना, जो पूर्वकृत जो अनेक प्रकार के विस्तार वाला ज्ञानावरण आदि शुभाशुभ कर्म है, उससे जो आत्मा को निवर्तता, माने जो अपनी आत्मा को क्या करता है? निवर्तयति, दूर रखता है। सा वह है आत्मा प्रतिक्रमणम, माने उसने जो पूर्व में बांधे हुए कर्म थे उस पूर्वकृत कर्म के उदय में ना जुड़ करके और सहज ही अपने स्वरूप में जुड़ करके ज्ञाता दृष्टा रहता है, वो प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण माने उसने पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा कर दी। और अब कहते हैं कि भविष्य, अब प्रत्याख्यान क्या है कि भविष्यत काल का जो शुभ अशुभ कर्म जिस भाव से बंधता है, पूर्वकृत कर्म के उदय में जुड़ने पर पुराना कर्म का उदय आप भोग रहे हो और जो भाव कर रहे हो तो विकारी भाव होंगे, तो आगे का कर्म बनेगा। तो अब आगे का कर्म बनेगा तो वो प्रत्याख्यान नहीं हुआ तुम्हारा, भविष्यत कर्म को फिर तुमने बांध लिया। पुराना कर्म उदय में आया और नया कर्म उसको बांध लिया। ऐसा सोचो आप कि किसी से तुमने कर्जा ले रखा है? अब क्या किया तुमने? वो कर्जा, पुराना कर्जा देने के लिए आया। कभी कभी क्या है कि जो ग्राहक होते बहुत समझदार होते हैं, तो वे क्या करते हैं, वो कहते हैं सेठ जी आपका पुराना पैसा बहुत दिन हो गए, कितने पैसा है आप, वो आपका चुकाना चाह रहे हो, ठीक है, पर ये बताओ कि हमारे बच्चा की शादी है, बच्ची की शादी है, फिर हमें और उधार दोगे कि नहीं देंगे? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे? तो वो क्या करता है कि वो पुराना पैसा दे देता है और आगे की तत्काल जो है उनसे उससे ज़्यादा उधार ले लेता है। अब विचार करो उसको कि उसने पुराना चुकाया है कि और ज़्यादा ले लिया भी। अगर वो पुराना नहीं देता तो वो कहता अरे तुमने पुराने तो चुकाया नहीं, हम नहीं देंगे तुम्हें उधार। अब क्या किया कि पुराना तो उसका चुक गया और नया उसने उससे ज़्यादा उधार ले लिया, तो कर्जा तो ज्यों कहते बना रहा, ऋणी का ऋणी रहा, पहले भी ऋणी था और आगे भी ऋणी रहेगा। तो ऐसे ही जो पूर्व अपनी अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म हैं उनका उदय आता है, वो तो निर्जरित होते हैं और उसके उदय में जुड़ करके नए विकारी परिणाम करके नए कर्म बांध लेता है। तो क्या हो गया कि ना तो उसका पुराना चुका और ना आगे का उसका क्या हुआ, माने उसमें जुड़ गए तुम। सुनो, उसमें जुड़ गए तो तुमने पुराना तो उसका भोग रहे ना, तुम तो कर्म के उदय का फल भोग रहे और नए कर्मों को बांध रहे, तो आगे के लिए कर्म बंधन फिर होगा। तो इसी को जो है अपन को मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में ये बतलाया है, बंध तत्व की भूल के अंतर्गत दो प्रकार से भूलें ली जाती हैं। एक तो जो बंधे हुए कर्म के उदय में जो भाव हो रहे हैं वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो कर्म का फल है और उस कर्म के फल में एकत्व बुद्धि करना, ममत्व बुद्धि करना, वो कहलाती कर्म फल चेतना। कौन सी चेतना है? जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में अपन, पूर्व में अपन ने कर्म बांधा, मान लो अभी वर्तमान में मनुष्य पर्याय का कर्म बांधा और मनुष्य बन गए, और अभी वर्तमान में अपन अपने को मनुष्य अनुभव कर रहे, तो कौन सी चेतना का अनुभव कर रहे? ये तो कर्म का फल था। तुम्हारा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है, जानना देखना, तो ये कर्म फल चेतना है। अब इस कर्म फल चेतना में तुम्हारा मोह भाव हो रहा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्मुदा है, तो जो कौन सा भाव है? तुम्हारा स्वरूप तो है ज्ञान स्वरूप और तुम अपने को मार रहे शरीर रूप, तो ये कौन सा भाव हो गया?
ये मोह भाव, और मोह भाव पर उसमें तुम्हारे लिए शरीर की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं व्यवस्थाओं में राग द्वेष कर रहे, पंच इंद्रियों के भेषों में राग द्वेष कर रहे, तो ये मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे। तो अब ये क्या है, इस मोह राग द्वेष के परिणाम से आगे के कर्म बनेंगे, इसको बोलेंगे कर्म चेतना। क्या बोलेंगे इसको? पूर्वकृत कर्म के उदय रूप अपने को अनुभव करना, वो कर्म फल चेतना। और इसमें जुड़ करके जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, उससे नए कर्म बन रहे, उसका नाम है कर्म चेतना। अब जब तक जीव अपने ज्ञान से अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करता है, कर्म और कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये एक संसार का कारण है, और ज्ञान चेतना ये मुक्ति का कारण है। तो अब ये उसकी श्रृंखला चलती रहती है। तो कह रहे ये जो जीव देखो, पहले तो पुराने कर्म के उदय में जुड़े नहीं, और जो आगे का बंधन होता है बेभाव करे नहीं, तो ये हो गया प्रतीक्षा, ठीक है ना। अब संप्रतिचा, और वर्तमान काल में जो उदीर्णम माने उदयगत जो कर्म आए हैं, अनेक प्रकार के विस्तार वाले शुभाशुभ कर्म, उस दोष को जो आत्मा मात्र जानता है ज्ञाता भाव से, उसमें जुड़कर उसमें एकत्व मत नहीं करता, तो वो हो गई आलोचना। क्या हो गई? वर्तमान में जो कर्म का उदय का फल है, उसमें भेद विज्ञान करके आप ज्ञाता रहे, उसमें एकत्व बुद्धि आदि नहीं करें, तो ये क्या हो गई? ये हो गई आलोचना। वर्तमान के उदय से पृथक अपने को अनुभव कर रहे। तो ऐसा जो आलोचना करता है, ऐसा जीव ही अपने ज्ञान स्वरूप रह करके निरंतर प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करते हुए नित्य ऐसे अपने निश्चय चारित्र में निवास करता है। चारित्र की जो परिभाषा दी कौन सी? मोह को बीड़ो अपनो ही परिणामो सम, मोह क्षोभ से रहित अपनी आत्मा का ऐसा शांत परिणाम, ये चारित्र है, और वही धर्म है। चारित्रम खलु धम्म। आ रहा समझ में कुछ? नहीं आ रही समझ में? निंदा विंदा तो सब गई एक तरफ है। निंदा करने से क्या होता है? निंदा करने से अपन को कौन सा भाव चलता है? कौन सा भाव है? दीनता का भाव, हीनता का भाव। हम तो पापी हैं, अत्याचारी हैं, अन्यायी हैं। तो ऐसे अत्याचारी अन्यायी कहते रहो और अत्याचार अन्याय करते रहो, तो निर्दोष हो जाओगे कि नहीं? पहले तो तुम्हारे लिए व्यवहार में ऐसा जानो कि ये हमारा दोष है, और दोष जान करके अब वो करो नहीं तो निर्दोष हुई हो। और तुम गलती तो स्वीकार करते रहो कि साहब हाँ गलती तो है, पर करेंगे वही काम, तो तुम निर्दोष होगे कि गलत ही हो। इसलिए अकेली मात्र शब्दों से बोल देने से आलोचना नहीं होती है। ये कह रहे आलोचना होती है कि जो गलती है उसको अब दोहराओ नहीं और अपने सहज निर्दोष स्वरूप में रहो, उसका नाम है आलोचना। तो पहले तो अपन को गलती अपन को समझे में नहीं आती, तो पहले तो सविकल्प दशा में गलती को गलती जानो। आलोचना कैसे कहते हैं? जब आप अपने निर्दोष स्वरूप को देखोगे, जो तो अपना निर्दोष स्वरूप है और जो अपनी गलती है। आलोचना कौन करेगा? एक तरफ अपना स्वरूप जिसने समझ लिया ज्ञान में है, और एक तरफ अपने वो दोष दिखा रहे। तो ज्ञान में कि भैया जब गलती है, तो अब उस गलती को दोहराओगे नहीं तो तुम्हारी आलोचना भाई। और उतने बोलत रहो, इतने गलत माने ये सोच लो अपन ऐसा बोलते ना कि नदियन बिच चीर धोवाए, कोसन के जीव नदिया में बैठे हैं और आलोचना पड़त जा रहा है अपन, और धोक जा रहे बढ़िया साबुन लगा लगा के बढ़िया। आलोचना हो रही कि नहीं हो रही? एक बुंदेलखंड में एक कहावत है कि कोई ग्रामीण औरत अपना आंगन वगैरह लीप रही थी, कच्चा मकान था, तो बहुत चींटियां हो गई पूरे में। अब उसने कहा इनको तो भगाना तो बहुत मुश्किल है, कैसे भग? अब भैया देखो अपन तो बोले दे रहे, और तुम नहीं भगो तो तुम्हारी गलती, हमने तो अपनी कह दी, हमारी कोई गलती नहीं।
हैं? भगोरी भगो चीटी तुम पर आ रही गोबर की मार, और तुम ना भगो तो तुम्हारा दोष, और हम ना कहें तो हमारा दोष है क्या? अब वे जाना थे। तो मतलब ये है कि औपचारिकता रूप में अपन इस प्रकार की निंदा गरहा सब करें और जीवन में गलती सुधारे नहीं, और देख रहे प्रत्यक्ष के भी बेचारी जानती नहीं है। ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो किसी प्रकार से मरे ना, ऐसा आप प्रयत्न करो। तो कहने की जरूरत नहीं है कि चीटी भगो भगो तुम पे गोबर की मार आ रही है और हम लीप रहे हैं, अब तुम भगो नहीं तो तुम्हारी जिम्मेदारी, हम कछु नहीं जाना, तुम दोषी हो उसमें है। इसलिए यहाँ तो आचार्य कह रहे हैं कि परमार्थ से जो प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, आलोचना है, वो ज्ञान चेतना में स्थित होकर के होती है। वो अपन अपने स्वभाव में स्थित होकर के उनका अभाव होता है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। जो अपन छेड़ाला पढ़ते ना, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लह सुख अवलोके। जब जीव इन शुभाशुभ भावों से पृथक अपनी उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का संचेतन करके उसमें प्रवृत्ति नहीं करता है, तो उसके संवर होता है कर्मों का, उसकी निर्जरा होती है, और वही मोक्ष, उसी का मोक्ष होता है। जो लोग ऐसे अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं करते, तो शब्दों में बोलते रहो। इसलिए यहां तो आचार्य कह रहे हैं कि परमार्थ से मुक्ति का उपाय क्या है? कर्म फल चेतना से रहित और ऐसी अपनी ज्ञान संचेतना रूप परिवर्तन करते हुए जीना, उसका नाम आगे की 3 गाथाओं में यहाँ अभी जो आएंगी 87, 88, 89, इनमें 2 चेतनाएं मूल में, एक ज्ञान चेतना, एक अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतनाओं के 2, अज्ञान चेतना के 2 भेद। कौन सी? एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना। तो क्या है अज्ञान चेतना? अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करना, अन्य रूप अनुभव करना, अन्य किसी रूप, वो उसका नाम अज्ञान चेतना है। और अज्ञान चेतना फिर या तो अपने को कर्म फल रूप अनुभव करो, सुखी दुखी, और या फिर पुण्य पाप आदि के कर्मों में इस प्रकार से प्रवृत्ति करते रहो। तो मैं ज्ञान के अलावा मैंने आज तक किसी अन्य को भोगा है, भोग रहा हूँ, भोगूंगा। त्रिकालवर्ती वहाँ पर उस चेतना की पृथकता बताई, भोगूंगा, इसका नाम है कर्म फल चेतना। और मैंने ज्ञान के अलावा अन्य कुछ कार्य किया है, कर रहा हूँ, करूँगा, इसका नाम है कर्म चेतना। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस कर्ता आत्मा भोक्ता आत्मा मोह अयम व्यवहारी नाम। ये मोह भाव है अज्ञानी जीवों का, व्यवहारी जीवों का। अब इसमें देखो साधक के जीवन में प्रक्रिया क्या होती है कि पहले तो अपने ऐसे आत्मा को ज्ञान स्वरूप अपने ज्ञान में लेकर उसकी ही प्रतीति करते हुए परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि। आत्मा कैसा है? चेतन को है उपयोग रूप चिन मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल्लभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है मेरी चाल। अब ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान। तो अब अपनी दृष्टि ज्ञान और फिर जितनी स्थिरता होती जाए उतना उतना आपके जीवन में सम्यक चारित्र, और जितनी अस्थिरता है अभी उतना विवेक रख करके अपन क्या है अनावश्यक अनर्गल परिवर्तन से बच के सुप्रवृत्ति माने जो श्रावक के जीवन में होती है या मुनिराजों के जीवन में वो करें, तो वो माने वो साथ में रहने वाला सहचर सम्यक व्यवहार है। और परमार्थ से कौन सा है व्यवहार? परमार्थ कौन सा है? अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप जो परमन है वो परमार्थ मोक्ष का मार्ग है। तो साधक के जीवन में दोनों धाराएं चलती हैं जब तक पूर्णता नहीं होती। कौन सी? एक तरफ अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और लीनता, और एक तरफ अस्थिरता जन्य भावों विवेक पूर्वक अशुभ से बचकर शुभ में प्रवृत्ति करते हुए और अपने विशेष स्वरूप की आराधना के लिए प्रयत्नशील लेना। ये साधक की दशा है। सरल है, कठिन नहीं है बिल्कुल। अपन समझना चाहें इस मनुष्य ने क्या क्या खोजें की हैं, आसमान में उड़ने की, समुद्र में
विहार करने की, समुद्र में जो है बड़े बड़े बेड़ा डाल करके सामान ढोने की, तो ये तो बहुत सरल काम है। इसमें तो अपन को ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ करना नहीं, थोड़ी सी प्रज्ञा को जागृत करके और थोड़े अपने को इन सब से थोड़े हट करके अपने को अंदर में संचेतन करते हुए जीने की कला है ये। और ये कला क्या है, बिना पढ़ा लिखा भी कर सकता है, और पढ़े लिखे तो कर ही सकते, कम से कम ज्ञान हो वो भी ऐसा वेद विज्ञान अंदर में करके जी सकते। क्यों कि मोक्ष मार्ग में चारों गति की संगी पंचेंद्रीय जीवों की प्रवृत्ति होती है। नारकी भी अवरत सम्यक दशा का भेद विज्ञान करके जीते, त्रियंच भी पंचम गुण स्थान तक की साधना कर लेते, और देव चौथे गुण स्थान तक में रहते। मनुष्य को 14 गुण स्थान पार होकर के मुक्ति जाने की व्यवस्था है। क्या तो ये बात यहाँ पर को आचार्य देव कि परमार्थ से प्रतिक्रमण क्या है, अकेले शब्दों में बोलते रहना, इसका नाम परमार्थ प्रतिक्रमण नहीं है। ये तो अगर आप समझ करके कर रहे हो तो शुभ भाव है। कौन सा भाव है? अपने दोषों को और जान करके उसकी निंदा गरहा करना कि भैया वास्तव में यार ये गलती, जैसे लोग में भी मत देखो, कोई गलती कर दो स्वीकार कर लो तो सामने वाले को कहता है नहीं ये अच्छा सज्जन है, चलो कोई बात नहीं, उससे उस जाति का कर्म नहीं बनता। और दूसरी तरफ अपन कहते हैं कि चोरी और सीना जोरी, सभी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो हमका कब बुराव कर रहे हैं, सारी दुनिया ही तो जो कर रही, तो कहो यही से सारी दुनिया भी जाएगी उसी खड्डे में, गाड़र चाल है ये, और तुम भी उसी खड्डे में पड़ोगे संग। दुनिया पाप कर रही से बच जाएगी क्या वो है? अरे वो भी तो भोगना पड़ेगा ना उसको, तो तुम उनके संगे हो तो तुम भी, जैसे कोई मर्डर कर रहा हो है और तुम उनके संगे लगे उसकी अनुमोदना कर रहे, तो क्या हुई है? तुम्हें भी तो जेल में जाना पड़ेगा संगे। इसलिए यथार्थता को समझकर पहले तो वास्तविकता ये है और ये वास्तव में अपना स्वरूप ये नहीं है, उसको स्वीकार करके कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा धरे। जितनी सामर्थ्य है उतना तो अपना स्वाश्रय का जीवन जिए, और अभी जितना नहीं जी पा रहा है उसकी श्रद्धा रखकर भावना करे कि आगे इसका भी निर्वृत्ति करके और अपन को वास्तव में पूर्ण स्वरूप प्रवृत्ति करना ही वास्तव में शांति का उपाय है। देखो इसकी टीका में आचार्य देव ने थोड़ा और विशेष खुलासा किया है। जो आत्मा पुद्गल कर्म के विपाक यानी उदय से हुए भावों से अपने को छुड़ाता है, दूर रखता है, वह आत्मा उन भावों के कारणभूत पूर्व कर्मों को, जो भूतकाल के बंधे हुए कर्म हैं, उन कर्मों को प्रतिक्रमता है। प्रतिक्रमता हुआ क्या करता हुआ? प्रतिक्रमता हुआ, स्वयं ही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमता हुआ मतलब क्या? उनमें ना जुड़ता हुआ। देखो अपन लोक में भी अतिक्रमण करता है व्यक्ति, करता है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में तो तुम्हारे बुलडोजर चलते ही है अभी है? तो अतिक्रमण का क्या होता है फिर? जहां आपका जहां तक है वहां तक आपको तोड़ दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, उसका नाम है प्रतिक्रमण। अतिक्रमण का अभाव करके और जहां तुम्हारी मूल सत्ता है वहां तक तुम्हें पहुंचा देना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। भाई अतिक्रमण का उल्टा प्रतिक्रमण है। तो जो तुम नहीं हो, जहां तुम अपना कब्जा जमाना चाह रहे हो, जिसमें प्रवृत्ति करना चाह रहे हो, उससे हटकर अपनी सत्ता में आ जाना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। आ रहा समझ में? कठिन है। गवर्नमेंट ऐलान कर देती तुम अपने तरीके से तोड़ लो, न तो हम तोड़ेंगे तो और तुम्हारी और आगे पीछे का भी तोड़ देंगे और उसका खर्चा भी तुम्हें देना पड़ेगा पूरा। ऐसे ही आचार्य कह रहा, देखो भैया प्रतिक्रमण कर लो, न तो तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा ये और आगे के लिए प्रतिज्ञा कर लो कि आगे गलती ऐसी नहीं करेंगे। अब प्रतिज्ञान माने क्या? आगे के लिए ऐसी गलती नहीं करने की प्रतिज्ञा कि हम अपनी सीमा में रहेंगे। तो आगे के लिए तुम्हें प्रतिक्रमण नहीं करना पड़ेगा, अपराधी नहीं होना पड़ेगा,
और उसको स्वीकार करके आलोचना करो कि भैया हमारी गलती, ऐसा नहीं क्या अब हम बताएंगे तुमने हमारा ऐसा कर, भैया हम अब गलती कर दी, हम स्वीकार करते, अब नहीं करेंगे, तो आलोचना हो गई। अब तुम बस रहो अपने सीमा में, अब अपनी सीमा में बने रहो। कठिन है। अरे आत्मा की सीमा है अपने शांत निराकुल अपने ज्ञाता स्वभाव में रहना भाई। अपने अभी तक अपने स्वभाव को भूल कर क्या रहे बताओ? मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरमदवादी। तो अपन अभी तक क्या कर रहे? पर के ऊपर, पर द्रव्यों के ऊपर कब्जा करने का प्रयत्न कर रहे। कब्जा तो कर नहीं सकती, ध्यान रखना, व्यवस्था ही नहीं है कब्जा करने की। एक देश दूसरे देश की सीमा को उल्लंघन करता है तो झगड़ा होता है और मारे जाते हैं, पर एक दूसरे के देश में प्रवेश नहीं कर पाओगे आप। ऐसे ही अभी तक अपन क्या कर रहे हैं? प्रयत्न करते करते मारे जा रहे हैं, चार गति में अनंत बार जन्म मरण करना पड़ रहा है। नहीं आ रहा समझ में? कठिन लग रही है क्या? है? क्या हो गया? कठिन है? इतनी सीधी सादी सपाट भाषा में आचार्य लिख रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या लिखे हम? जा बताओ। अबे तुमने पढ़ो तो हमने जो प्रतिक्रमण को दृष्टांत है जो नहीं समझ में आओ, जो कठिन लग रहा हो, पक्षी को समझ में आ रहा हो तुम्हारे? पक्षी तो फिर सुबह उड़ जाए अपने घोंसला में से। तो मतलब ये है कि अपन को दृष्टांत तो सैकड़ों होते हैं, पर अपन को सिद्धांत तो मूल समझना ना उसका। क्या सिद्धांत क्या है उसका? प्रयोजन क्या है? दृष्टांत थोड़ी समझाना है। दृष्टांत से अपन को समझना तो सिद्धांत है कि अपना स्वभाव कैसा है, शांत निराकुल है, ज्ञाता दृष्टा है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान और जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर, जो अंतर मिटा दो तुम। अंतर यही ऊपरी माने ये पर्याय में मोह राग देश पर में जुड़ने के लिए निरंतर तुम लालायत रहते होगे, जो हमारा हो जाए, जो हो जाए, जो अच्छा कर ले वो बड़ा, उसे होने कछु नहीं है। विकल्प कर करके परेशान बने रहोगे। बताओ, आज तक तुमने इतना खाया, एक आध परमाणु को अपनी आत्मा में तुमने ले पाए, ग्रहण कर पाए, आत्मा को मोटी कर पाए कि नहीं है? इसलिए यहां अपन को देखो, जो आत्मा पुद्गल कर्म के विपाक उदय से हुए भावों से अपने को छुड़ाता है, दूर रखता है, वह आत्मा उन भावों के कारणभूत जो विकारी परिणाम वर्तमान में होंगे, उनके कारणभूत जो पूर्वकृत कर्म है, पूर्व कर्म भूतकाल के बांधे हुए कर्मों को प्रतिक्रमाता है, माने उनको निर्जित करता है, उसका अभाव करता है। स्वयं ही प्रतिक्रमण स्वरूप है। वही आत्मा उन भावों के कारीभूत, इन भावों के जो कर्म के उदय में जुड़कर जो भाव होते हैं, उनका जो आगे के लिए कर्म बंध होता, उनका कार्य क्या था? आगे कर्म बंधना। तो उन भावों के कारीभूत उत्तर कर्मों को, भविष्य काल के कर्मों को प्रत्याख्यान रूप करता हुआ, यानी उनको क्या है? त्याग करता हुआ, उनको नहीं आने देता हुआ, वही आत्मा वर्तमान प्रत्याख्यान है। वही आत्मा प्रत्याख्यान करता हुआ प्रत्याख्यान है। और वही आत्मा वर्तमान कर्म विपाक को अपने से आत्मा से अत्यंत भेदपूर्वक अनुभव करता हुआ आलोचना है। अपने को उससे उस कर्म रूप अपने को अनुभव नहीं करता है वर्तमान में उदय, अपने को अलग ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, वही आलोचना है। आलोचना माने वर्तमान में देखना। हाँ, आ माने पूर्ण रूपेण, लोचना माने लोचन माने देखना। पूर्व कर्मों के कार्य रूप और उत्तर कर्मों के कारण रूप भावों से अत्यंत निर्वृत्त होता हुआ वर्तमान कर्म विपाक को अपने से आत्मा से अत्यंत भेद पूर्वक अनुभव करता हुआ अपने में ही ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर चरने से, आचरण करने से चारित्र है, अर्थात स्वयं ही चारित्र स्वरूप है। और चारित्र स्वरूप होता हुआ अपने को ज्ञान मात्र, यानी अपने को माने ज्ञान मात्र को चेतता, अनुभव करता है। इसलिए वह आत्मा स्वयं ही ज्ञान चेतना है, ऐसा आशय जानना चाहिए। कितना आचार्य अपने लिए
हाथ पर रखे हुए आंवले के समान वस्तु स्वरूप को स्पष्ट कर रहे और फिर भी अपन ना समझे तो फिर अपने से ज़्यादा समझदार कौन होगा? तो का मूर्ख। अपन ज़्यादा समझदार अपने को 1.5 अकल समझता ना कि तुम क्या जाना था, हम जाना था ज़्यादा है भाई। हर व्यक्ति जो है अपने को 1.5 अकल, एक सामने वाले को 1 अकल मानता है कि तुम जितना जाना था उससे तो हम ज़्यादा ही जाना थे। इसलिए भाई देखो, यहाँ 1.5 अकल काम नहीं करती है। यहाँ तो अपनी बुद्धि का सम्यक सदुपयोग करके जितना है उतना ही जानो। सम्यक, अधिक न्यून विपरीत रहित जो ज्ञान सदा ही निस्संदेह जाने वस्तु स्वरूप यथावत सम्यक ज्ञान कहे जिंदगी। किसे सम्यक ज्ञान कहते हैं? न ज्यादा न कम, न अन्यथा न संशय रूप, जैसा है वैसा यथावत, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और ज़्यादा जानो है ओवरवाइज, फिर अदरवाइज, कम जानो पर अंडरवाइज है, अंडरवाइज अदरवाइज माने अधिक जानो, उससे ज़्यादा जानो। और हाँ ज़्यादा जानो, वही ज़्यादा जानो। और अंडरवाइज न्यून जानो है। तो अपन को ज़्यादा नहीं जानना है, कम नहीं जानना है, और जो है उससे अन्यथा नहीं जानना है, जैसा है वैसा ही जानना है। तो इसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो जब तक जीव को इस प्रकार से वस्तु स्वरूप का ज्ञान में यथार्थ बोध होकर, अर्थात अपने को इन सभी कर्मकृत भावों से भिन्न ऐसा अपने को ज्ञान स्वरूप जब तक नहीं जानता है, उसका अनुभव करते हुए उसी की आराधना नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में धर्म का मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। वो निरंतर भ्रम में रहता है। धर्म के नाम पर किसी भी संप्रदाय में शामिल हो जाओ, उस संप्रदाय की क्रियाएं करते रहने से धर्मात्मा नहीं बन जाओगे। धर्म तो वस्तु स्वभाव है, तो वस्तु के स्वरूप रूप पर परिवर्तन करोगे तो धर्मात्मा होगे। इसी श्रीमद् का एक वाक्य है बहुत बढ़िया, कोई भी संप्रदाय मोक्ष में नहीं जाता है, उसमें से कोई बिरले जीव जो सम्यक समझ करके वस्तु स्वरूप अपनी आत्माराधना करते उनका मोक्ष होता है। क्या संप्रदायों का मोक्ष नहीं होता है, उसमें से जो सत्य को समझ करके अपनी स्वरूप आराधना करते हैं उनका मोक्ष होता है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना कि हम इतने लोगों के संग है, भीड़ ज़्यादा है इसलिए हम बहुत बड़े धर्मात्मा है। धर्मात्मा पने का लक्षण क्या है? वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वरूप की आराधना करते हुए जीना, उसका नाम धर्म है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, शांत है, तो अब वो अपने शांत शीतल स्वभाव में रहे, निर्मल स्वभाव में रहे तो वो पानी है। और अगर वो मलिन चंचल उष्ण होवे तो वो पानी का स्वरूप नहीं है, वो दोष है उसका। ऐसे ही अपन को अपना जो है स्वरूप जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होगा और उसका अपने स्वरूप की ही अपन आराधना करते हुए स्वरूप परिणमन नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में निराकुलता, शांति, सुख प्राप्त नहीं कर सकते, धर्मात्मा नहीं कहला सकते। आप सांप्रदायिक धर्मांध व्यक्ति बने रहेंगे। दूसरों के आधार से जो उनने कह दिया सो उसके आधार से मान लिया। अंधा व्यक्ति है, अंधे व्यक्ति को खुद नहीं दिखता है, दूसरों की सहारे, लाठी के सहारे, उंगली के सहारे चलता है। ऐसे सांप्रदायिक व्यक्ति दूसरों के सहारे चलता है, उसको नहीं दिखाई दे रहा सही क्या है गलत क्या है, उसको नहीं दिख रहा कि बात सही क्या है। इसलिए सांप्रदायिकता में धर्म नहीं है। धर्म तो होश पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, वेद विज्ञान पूर्वक स्वाश्रय से जीने में धर्म है। ऐसा अपन को आचार्य देव ने इन 4 गाथाओं में निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और फिर सम्यक चारित्र की सिद्धि करके जीवों को सच्चे मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करने की सलाह दी है। तो इस प्रकार से 4 गाथाओं का अपन ने जो है अर्थ करके उस पर विचार किया है। अब अपन अपने जीवन में देखें फिर तो इसका जो है आगे जो है इसका और भावार्थ वगैरह, तात्पर्य व्यक्ति टीका वगैरह भी है। तो अभी तो अपन ने जो है इसका विचार कर लिया, अभी तो टाइम हो गया अपना यही। अच्छा, एक जो है आज अपन को सुनने में आया है कि दिगंबर संत परंपरा के वर्तमान के वयोवृद्ध आचार्य
विद्यासागर जी महाराज का जो है समाधि पूर्वक मनन हो गया है। रात्रि में 2:35 का शायद आया है। तो जो है मैंने एक प्रकार से इस वर्तमान काल में क्या है, साधक लोग जो अपनी अपनी जिस प्रकार की साधना हो सकती बुद्धिपूर्वक करने के मार्ग में चलते हैं। अब लक्ष्य भावना सबकी एक ही रहता है, ये 3 लोक के जीव हैं सुखी होने की। अब कौन कितना अपने जीवन में उसका परिवर्तन करके उसकी आराधना करके कितनी साधना कर पाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता है। पर सभी का अभिप्राय तो यही रहता है कि हम सुखी होवें, और उसके लिए ही प्रयत्न करता है। तो अपन लोग जो है उनके लिए श्रद्धांजलि देते हुए, भावना भाते हुए कि वो अपने लक्ष्य को, उस जो सुख शांति की पूर्णता, उस मोह रहित दशा को क्रम से उसको प्राप्त करके वो सुखी हो। तो इसमें अपन 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ के और उनको श्रद्धांजलि देते हुए भाव नभाएंगे। अरे अभी कुछ नहीं बोला है, अभी शाम को बताएंगे। शाम को क्या है, नहीं हमारा क्या है अभी समझ गए हम। शाम को उसको चर्चा कर लेंगे अपन, शाम को बता देंगे उस पर थोड़ा। शाम को जो विचार करेंगे पूरी उसकी जो है तुम्हारे लिए जानकारी दे देंगे क्या सेटिंग करना है उसकी। तो अभी तो अपन जनवाणी स्तुति कर लेते। नीके ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देते हूँ धो। जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।